स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। ज्ञान जब बढ़ता है तभी समाज बदलता है। विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं, ये हर उस जगह जरूरी है जहां सवाल उठते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिक लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि विज्ञान का लाभ आम जनता तक पहुंचे। क्या आपने कभी सोचा है कि लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट आम जनता को विज्ञान से कैसे जोड़ते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं पब्लिक आउटरीच यानी जन जागरूकता। हमारे देश के साइंटिस्ट कई तकनीकों से पब्लिक आउटरीच करते हैं, जैसे कि प्लैनेटेरियम यानी तारामंडल के जरिए, टेलीस्कोप यानी दूरबीन के जरिए, स्टार गेजिंग, सन गेजिंग जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। पब्लिक आउटरीच उसके विजन और मिशन के बारे में सब जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज में कंप्यूटर इंजीनियर ई के पद पे कार्यरत इंजीनियर मोहित जोशी। सबसे पहले हम इंजीनियर मोहित जोशी के बारे में जानेंगे। मेरा नाम मोहित कुमार जोशी है और मैं एरीज में कंप्यूटर इंजीनियर ई के पद पे वर्तमान में काम कर रहा हूँ और सन 2008 से मैं एरीज में हूँ और लगभग 16 साल मुझे एरीज में काम करते हुए हो गए हैं। और मुख्य रूप से इस समय मेरा काम एरीज की जो नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी है उनका पॉलिसी बनाना और उनका रखरखाव करना और कैसे इंस्टीट्यूट को कनेक्टेड रखा जाए, इन सब पे काम करना है। मैंने अपना जो भी एजुकेशन लिया वो पूरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लिया हुआ है। तो मैं चूँकि उत्तराखंड के ही एक बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, नैनीताल के पास में ही रामगढ़, वहाँ का रहने वाला हूँ, पैदा वहीं हुआ। तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वहीं के सरकारी प्राइमरी पाठशाला से हुई। उसके बाद मैंने अपना 12th जिसको इंटर बोलते हैं वो GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से किया, वो भी उत्तराखंड में ही है। मैंने अपना ग्रेजुएशन BSc भी अल्मोड़ा कॉलेज से ही किया है और उसके बाद मैंने अपना जो इंजीनियरिंग या MCA मेरा जो डिग्री है वो भी मैंने कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, जो एक उत्तराखंड का एक प्रख्यात इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से अपना पूरा किया है। और उसके बाद कुछ समय कुछ अन्य संस्थानों में काम करके लगभग 16 साल से मैं एरीज में काम कर रहा हूँ। पब्लिक आउटरीच के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है DST, वो भी लगातार हमको पुश करती है कि हाँ, आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों को विज्ञान के बारे में अवगत कराइए। अब एरीज में आउटरीच के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एरीज आइए, एरीज में आइए, हमारे पास यहाँ पे सेशंस चलते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट लेने का तरीका है। आप स्कूल के ग्रुप के माध्यम से भी आ सकते हैं और इंडिविजुअली अगर किसी ने एरीज का विजिट करना है तो वो भी हमारी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है। अब आउटरीच में हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कभी भी अपने टाइम स्लॉट को चूज़ करके यहाँ पे आ सकता है। हमारी एक टीम है, तो हमारे पास एक छोटा सा प्लेनेटोरियम है, एक तारामंडल है, तो हम उसमें द्विभाषी रूप में हिंदी और अंग्रेजी के रूप में विज्ञान की फिल्में दिखाते हैं और विशेषतः जो कि एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। तो उससे क्या होता है, बच्चों को एक फील आता है या जनता को एक फील आता है कि हाँ, ऐसा हमारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। नहीं तो लोगों को केवल यही पता है कि 9 ग्रह हैं, एक चंद्रमा है और कुछ तारे हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। शायद मेरे पुराने साथियों ने इस बारे में चर्चा की होगी, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। तो आउटरीच में एक हमारा पॉइंट है प्लैनेटेरियम। उसके बाद हम दूरबीन के माध्यम से, चूँकि ये सब डे विजिट होता है, दिन में लोग आते हैं, तो हम सन को दिखाते हैं, सन स्पॉट्स दिखाते हैं और सन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वो सब हम दिखाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ था अभी कुछ समय पहले, उसका साइंस सपोर्ट सेल एरीज के पास है, तो हम लोग उसकी भी गतिविधियाँ करते हैं। और साल भर हमारे 2 स्कूल एरीज में चलते हैं और 2 स्कूल एरीज के बाहर चलते हैं, तो वहाँ भी हम पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट जो हमारे बच्चे हैं उनको एडुकेट करते हैं।
इसके अलावा हमारे पास जो हमारे टेलीस्कोप्स हैं, हम बच्चों को वो दिखाते हैं, उनका वर्किंग बताते हैं और उससे हम क्या क्या देख सकते हैं, हमने पास्ट में क्या किया है और फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं वो हम बताते हैं। इसके अलावा शाम के समय में हमारे पास साइंस सेंटर में हमारा एक टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप के माध्यम से हम स्टार गेजिंग कराते हैं। तो स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो हम लोगों को दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। लेकिन पब्लिक आउटरीच की जो एक मुख्य धारा ये भी है, चूँकि हमारा देश जो है इतना, अब जैसे मैं अभी पहले भी कहा कि काफ़ी बड़ा देश है, कई तरीके की भ्रांतियाँ भी हैं लोगों के दिमाग में विज्ञान को लेके और हमारे ब्रह्मांड को लेके। कई चीज़ों को एस्ट्रो और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, कई लोग उन दोनों को एक ही तराजू में तोलते हैं। और धर्म और आस्था भी एक विषय है, ठीक है, धर्म आस्था अपनी जगह पे ठीक है, लोगों का धर्म अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमको जो मिथ है समाज में, अंधविश्वास है, उनको भी इस पब्लिक आउटरीच के माध्यम से तोड़ना है। अब जैसे कहा जाता है कई बार कि ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, आप कुछ खाएंगे नहीं, तो ऐसी बातें जो है अगर आप नए जनरेशन में ये सब चीज़ों को बताएंगे, उनको वैज्ञानिक तरीके से समझाएंगे, तो ये पब्लिक आउटरीच का ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि हाँ, आप कम से कम समाज में जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं उनको आप तोड़िए। इसके अलावा हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइंस डिवीजन में STAR है, शायद हमारे निदेशक महोदय ने उस बारे में चर्चा की होगी, तो उसका क्या वर्किंग है, कैसे वो काम करता है, वो सब भी हम बच्चों को सिखाते हैं और बताते हैं। तो मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि जो नई पीढ़ी है उसको विज्ञान समझाया जाए और हाँ, एक हम उनको मौका देते हैं वैज्ञानिक से बात करने का, साइंटिफिक इंटरेक्शन। तो बच्चों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है कि एरीज़ में आके हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स के साथ वो बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। देखिए, सारी सूचना हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट है www.aries.res.in। उस पर अगर आप जाएंगे तो पब्लिक आउटरीच नाम से वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर आप विजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, वहाँ पे ईमेल आईडी भी है और बहुत ही आसान है। आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, जो भी डेट आपको मिलती है वहाँ पे सुविधाजनक अपनी दृष्टि से आप उसको बुक कर सकते हैं और उसके बाद हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको एक समय और तिथि आपको दे देगी और आपको एरीज़ में फिर बुला लेगी आप पब्लिक आउटरीच की एक्टिविटी के लिए। ये तो पॉइंट था एरीज़ में कैसे आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग एरीज़ से बाहर जाके भी आउटरीच करते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड जो है एक हिल स्टेट है और आजकल पिछले कुछ समय से खासकर पोस्ट कोविड ये एस्ट्रो टूरिज़्म के लिए बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। मेरे देखते देखते पिछले 3 साल में उत्तराखंड में करीब 6 या 7 स्टार्टअप शुरू हुए जो एस्ट्रो पार्क के लिए शुरू हुए और सारे के सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप जाएंगे कर्णप्रयाग के पास बेनीताल में एक सरकारी एस्ट्रो विलेज, सरकार ने एक एस्ट्रो विलेज बनाया है। एक हमारे इंस्टीट्यूट के पास में एस्ट्रो विलेज है। कुमाऊं मंडल विकास निगम उत्तराखंड की एक पर्यटन संस्था है जिसके थ्रू लोग पर्यटन के लिए यहाँ पे आते हैं, तो हमारा उनके साथ एक कोलैबोरेशन है। तो कोशिश ये है कि उत्तराखंड को एस्ट्रो टूरिज़्म के रूप में विकसित किया जाए और चूँकि एरीज जो है इस क्षेत्र में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, तो हम जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं, स्टार्टअप हैं, नई जनरेशन है या सरकार की जितनी भी, उत्तराखंड सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं, हम उन सब में कोलैबोरेटर के रूप में काम करके उनको साइंटिफिक गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये है एरीज के बाहर की बात। और दूसरा, यहाँ पे सरकारी स्कूल काफ़ी हैं क्योंकि जो पूरा पर्वतीय इलाका है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे लगभग सारा जो स्कूल का सिस्टम है वो सरकारी स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। तो आजकल जो पब्लिक स्कूल है उनके पास तो सारी सुविधाएं हैं, वो तो एजुकेटर लेके भी अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दे देते हैं। तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो वंचित बच्चे हैं जिनके पास सूचना नहीं है, हम वहाँ जाके भी कैंप करते हैं। तो आपको बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने का आंकड़ा मेरे पास है, हमने लगभग 5000 सरकारी स्कूल के बच्चों को आउटरीच के माध्यम से अपने साथ जोड़ा है और कोशिश की है कि उनमें एक वैज्ञानिक चेतना जगाई जाए, उनको सिखाया जाए। तो हम तो कोशिश करते हैं कि 10% भी अगर हमारी इस आउटरीच से बच्चे हमसे जुड़ने में कामयाब हुए तो हमारा मकसद सफल होगा, सरकार का मकसद सफल होगा। वो देखिए, हम तक पहुंचने का सबसे सीधा तरीका है वेबसाइट, और आजकल के ज़माने में मेरे को लगता है कि शायद इंटरनेट सबसे बढ़िया तरीका है। इसके अलावा भी हम एस्ट्रो फोटोग्राफी है, एस्ट्रो टूरिज़्म है, तो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो सब भी इस पर काम कर रहे हैं। अब ये अपना पसंद का विषय है, तो कई लोग हमें एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए भी कांटेक्ट करते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, उस क्षेत्र में हम भी काम करें। ये एक उभरता हुआ विषय है इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए, एस्ट्रो टूरिज़्म का। तो हम भी अभी कोशिश कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सिखाएं। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ें आती हैं इस क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो मैं जैसे बताया कि वैज्ञानिक चेतना का विकास, और दूसरा लोगों को रोजगार।
आप जितने लोगों को इस काम से जोड़ेंगे, अब चूंकि पर्यटक अगर इस दृष्टि से आएगा इस क्षेत्र में कि हाँ मुझे एस्ट्रो टूरिज्म में जाना है, तो वो यहाँ गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करेगा, वो यहाँ होम स्टे होटल में भी रहेगा। हालांकि ये मेरे एरीज से बाहर का विषय है जिसमें मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये एक मुद्दा है जो समाज से जुड़ा हुआ है, ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है। तो हमको ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो समाज के लिए कैसे उपयोगी हो। तो कोशिश ये है कि एरीज अपने साइंस के जो टेलीस्कोप है या जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइंस में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके साथ साथ हम समाज को या बच्चों को अपने साथ कैसे जोड़ें, और उस दिशा में प्रयास हमारा जारी है। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।